नमस्कार जनाब सलीम इंजीनियर साहब, मोहम्मद अहमद साहब एवं इस सभागार में बैठे मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों। मैं आपके बीच में कई बार आ चुका हूँ, कई मसलों पे मुझे आपने मौका दिया अपनी बातें रखने की। इसी सिलसिले में अचानक एक दिन वारिस हुसैन साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि साहब शनिवार को आपको फिर एक बार हम लोग सुनना चाहते हैं, विषय होगा कम्युनल हार्मोनी कैसे रिस्टोर हो। हमने कहा कि इस पर तो हम लोग क्या हम बोल सकते हैं लेकिन वही है ना कि हम लोगों के बारे में जो मशहूर है कि जर्नलिस्ट जो होता है वो जय का फाल और मास्टर ऑफ नन, तो सभी विषयों के बारे में उसको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होती है, लेकिन मास्टर किसी का नहीं होता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इसी ख्याल के साथ आप लोग मुझे सुनिएगा और अपनी राय कायम कीजिएगा, क्योंकि हम लोग टीवी चैनलों पर भी जाते हैं तो पता नहीं होता कि किस सब्जेक्ट पे सवाल हो जाएंगे, तो लेकिन अब सामना करना पड़ता है, वहीं पे फिर जो भी होता है बोलना होता है। वैसे है ये सवाल बहुत मौजू, जो कम्युनल हार्मोनी, क्योंकि हालिया वर्षों में या हालिया दशकों में कहें या हालिया सेंचुरीज में भी कहें तो सबसे बड़ा अगर अटैक अगर किसी चीज पर हुआ है तो वो कम्युनल हार्मोनी पर हुआ है। हमारा हिंदुस्तान जो गंगा जमुनी तहजीब को जीने वाला मुल्क है, उसमें सबसे अधिक हमले इसी गंगा जमुनी तहजीब पर हो रहे हैं। और अगर इसको आप सांप्रदायिक सद्भाव या कम्युनल हार्मोनी का मतलब सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच का मसला मानकर चलें तो गलत होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है, मणिपुर का भी कम्युनल हार्मोनी बिगड़ चुका है, तो वहां तो मुसलमान नहीं है, वहां मैतेई और कुकी लोगों में है, आदिवासी और वहां के जो मैतेई लोग हैं उनके बीच की लड़ाई है। दरअसल हमारे जितने भी धर्म रहे हैं उनमें ऐतिहासिक रूप से दो तरह के तत्वों में लड़ाई होती रही है, एक कट्टरपंथ और दूसरा उदारता, और वो सब में हुआ है। हिंदू समाज में हुआ, खूब जम करके हुआ है, बौद्धों में बंटवारा हो गया, हीनयान और महायान हो गए, सिखों में हो गया, निरंकारी हो गए, सतनामी हो गए तो पंथिक हो गए, ईसाइयों में भी हुआ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हो गए और उनमें आपस में खूब लड़ाइयां होती रही। लेकिन हमारे यहां खास तौर से जो हमारा जो हिंदू समाज है उसमें जो है पिछले कई सदियों में कुछ समाज सुधारक निकले या उद्धारक कह सकते हैं, जो भी कहिए, उन्होंने जो एक खास तबका जो था कायम था और एक खास तबका था जिसे उपेक्षित करके रखा गया था, तो उसको जागरूक करने की लड़ाइयां लड़ी। और जो तथाकथित तौर पे शूद्र हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जो काट करके रखा गया था, तो इनको मुख्य धारा में लाने की कोशिशें की। फुले साहब थे, उसके पहले भी तमाम समाज सुधारक हुए। इधर के दिनों में आप देखें तो अम्बेडकर साहब, गांधी,
लेकिन उसका असर ये हुआ कि जो काबिज था, समाज पे काबिज तबका था, उसको लगा कि हमारा वर्चस्व टूटने वाला है। जो मनवादी लोग थे, सवर्णवादी लोग थे, जिनको लगता था कि ये सब अछूत किसी काम का नहीं है, सेवक हैं हमारे, रहमो करम पे जीने वाले, जमीन पे बैठने वाले, उनको लगा कि ये तो अब हमारे बराबर ही आ जाएंगे। उस लड़ाई को मोड़ने के लिए उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया, और वो तरीका था कि सब हिंदू मुसलमान। ये आज की बात नहीं है, आज मोदी जी कर रहे हो या आरएसएस के लोग आज कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, पहले से ही है। और इसमें कुछ तो अंग्रेजों ने भी थोड़ा घी डालने का काम किया। उनको लगा कि जब तक ये लड़ते नहीं रहेंगे तब तक हम रूल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से सब कुछ देखना शुरू किया, बताना शुरू किया। एक खास दिमाग में, जहन में बात फैला दी गई कि हिंदुओं, तुम्हारी समस्या का जड़ जो है वो मुसलमान है। मुसलमानों ने 700-800 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत की, हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे ऊपर कर लगाए, हमारे ऊपर हमले किए, बाहर से आकर के हमले किए। उसी तरह से मुसलमानों के जहन में भी एक बात घुट्टी भर के बैठ गई कि साहब कभी हम रूलर होते थे, आज हम रूल्ड हो गए हैं। कभी हमारे लोगों ने यहां शासन किया था, वो हमारे अच्छे दिन थे, और अब आजाद हिंदुस्तान में हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कभी जो मस्जिदें बनाई गई मंदिर तोड़ करके, तो अब उसका बदला हमारी मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर के रूप में लिया जा रहा है। हमको 2M दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। हमको पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी रोजगार में हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है। ये तमाम बातें जहन में घुसती चली गई। और ये इसमें खास तौर से एक जो जिसका नाम हमने लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, इन लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया। जब से उनका ये हुआ 1925 में, जब आरएसएस बना इस देश में, तभी से उन्होंने इसको ज्यादा सुनियोजित ढंग से फैलाना शुरू किया कि हमारी समस्याओं की जड़ मुसलमान है। उनकी शाखाओं में राणा प्रताप, शिवाजी, बाबर, तैमूर, नादिर शाह, इन सब की ही चर्चा होती रही कि इन्होंने आकर के हमारे ऊपर हमले किए और फिर हमारे ऊपर हुकूमत किया। और जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजों ने भी उसमें काफी योगदान किया, हिस्ट्री को उस ढंग से रखने में। किसी ने यह बताने की जरूरत नहीं समझी कि बाबर जब हिंदुस्तान आए और उन्होंने जब लड़ाइयां शुरू की, तो सबसे पहली लड़ाई किससे लड़ी? इब्राहिम लोदी से लड़ी थी ना। वो आक्रमणकारी थे, लेकिन उनका मुकाबला किससे हुआ? यहां के जो रूलर थे, उस समय के जो मुस्लिम शासक थे, तो उनसे हुआ। इसके पहले भी और बाद में भी ये बातें हम इतिहास में नहीं बताते हैं कि जो कत्लो गारत हुई उस जमाने में, तो उसमें अधिकतर तो मुसलमान मारे गए थे। और मैं देख रहा था इसे ही कि साहब, जब बाबर ने राणा सांगा पे हमला किया, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें, तो बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ कौन खड़ा था? हसन खान मेवाती, मेवात के राजा थे वो। उस समय बाबर ने एक पत्र लिखा, मैसेज भिजवाया हसन खान मेवाती के पास कि बाबर भी कलमा गो है, हसन खान मेवात भी कलमा गो है, तो दोनों कलमा गो को मिलकर के लड़ना चाहिए।
हसन खान मेवाती ने जवाब दिया, वाकई सही है कि हम भी कलमा गो हैं, आप भी कलमा गो हैं, लेकिन आप आक्रमणकारी हैं और हमको अपनी हिंदुस्तान की सरजमी प्यारी है, तो हम इस सरजमी को बचाने के लिए लड़ेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे। और 12,000 सैनिकों को लेकर के खानवा के मैदान में राणा सांगा के साथ खड़े हुए थे। वो शहीद हो गए। इस तरह से जब अकबर ने भी जब लड़ाई की, हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ, तो अकबर के साथ सेनापति कौन था, कौन लड़ेंगे? अकबर तो नहीं गया लड़ने हल्दी घाटी, राजा मान सिंह गए, उनके सेनापति थे राजा मान सिंह। और राणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हाकिम खान सूरी। ये बात हम नहीं बताते हैं, हम बताते हैं कि साहब राणा प्रताप को कैसे वहां जंगलों में भटकना पड़ा, घास की रोटियां खानी पड़ी, और अब तो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अब तो कहा जा रहा है कि नहीं, हल्दी घाटी में राणा प्रताप की जीत हुई थी। नया जो इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। तो हमसे बात हो रही थी, तो हमने पूछा कि भाई ये ठीक है, ये तो बात आप लिख देंगे, लेकिन उसके आगे क्या लिखेंगे? कि उसके बाद फिर चित्तौड़गढ़ पे उनका कब्जा था कि नहीं था, या फिर उनके बेटे अमर सिंह क्यों अकबर के यहाँ चले गए मनसबदारी बनने के लिए 5 जिलों के लिए करके। इस तरह की तमाम चीजें हैं। शेरशाह सूरी किससे लड़े? मुगलिया सल्तनत के लोगों से, हुमायूं से लड़े। तो ऐसा नहीं था, चूंकि जो आए वहां से हमला किए, जीते, अपनी सल्तनत कायम की, लेकिन वो यहीं के रह गए, यहीं के होके रह गए। और हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हमको 700 साल का पुराना इतिहास याद आता है, लेकिन 200 साल जो अंग्रेजों ने हुकूमत की हमारे ऊपर, उसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती है। जो ताजा ताजा मामला है कि अभी जो 200 साल तक हुकूमत किया बरतानिया के लोगों ने, मुगलिया सल्तनत के लोग आए, मुस्लिम रूलर आए, यहीं के होकर रह गए, यहां से लूट करके कुछ ले नहीं गए। ये नहीं कि यहाँ की दौलत या कुछ जाकर, भाई सोने की चिड़िया कब कही जाती थी? उसी समय कही जाती थी जब मुगलों की हुकूमत थी, यहाँ पे चल रहा था। अंग्रेज जो हमारा सब कुछ लूट कर गए। मैं इस बार अभी बात हो रही थी, लंदन में था 10 दिन पहले, मैं उनके पास टावर ऑफ लंदन में गया था, तो उसमें कोहिनूर देखा मैंने, और देख के जो गुस्सा आया मन कि हमारा कोहिनूर यहाँ पड़ा हुआ है। तो ऐसे तमाम चीजें वहां देखने को मिल रही थी कि जो कुछ भी था अंग्रेज लूट करके यहां से लेकर के गए, चुरा करके ले गए, लूट करके ले गए। उनसे हमारे मन में नफरत नहीं होती है, उनके खिलाफ नफरत नहीं होती है, लेकिन चूंकि आपस में हम एकदम इस तरह जुड़े हुए हैं, तो मुसलमानों को टारगेट करने का या मुसलमानों के लिए हिंदुओं को टारगेट करने का उससे बढ़िया कोई और उपाय नहीं मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि आरएसएस के लोग तो उसी काम में लगे रहे। 1942 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत का नारा दिया था, तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग गुरु गोलवलकर के पास गए थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे। उनसे लोगों ने पूछा कि साहब गांधी जी ने कॉल दिया है, हमको क्या करना चाहिए? गोलवलकर ने कहा कि नहीं, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे असली दुश्मन हैं कम्युनिस्ट और मुसलमान। हमको इनसे लड़ना है, हमको अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है। इतिहास में दर्ज है ये बात, गोलवलकर की किताब में भी है। वो चलता रहा। फिर उसके बाद आजादी मिली, आजाद भारत आजाद हो गया। उस समय भी जैसे मैंने कहा ना कि मुसलमानों का एक तबका था जिनको लगता था कि साहब हमने इतने साल तक, इतने सैकड़ों साल तक हमने रूल किया था और हमारी हालत ये होने जा रही है। तो उसमें बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान चले गए, तकसीम हुआ जब। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम जहां पैदा हुए हैं यही हमारी जमीन है, यहां पैदा हुए तो मरेंगे भी हम यहीं। उन लोगों ने हिंदुस्तान में रहना कबूल किया। उनके पास विकल्प था। मोहम्मद अहमद साहब के पास या उनके वालिद के पास, उनके पीढ़ी के लोगों के पास ये विकल्प था।
वो पाकिस्तान भी जा सकते थे, वो हिंदुस्तान में भी रह सकते थे। जयशंकर गुप्ता के वालिद के पास ये विकल्प नहीं था कि हम यहां से पाकिस्तान भी जा सकते, हम यहीं रहने वाले थे। तो ऐसे में तो हमारा फर्ज बनता था कि जो हिंदुस्तान में रह गए उनको हम अपने आंख पे चढ़ा करके रखें। उस समय का ही हमारे गांव के ही ब्रिगेडियर उस्मान थे, जब 47 में कश्मीर के नौशेरा इलाके में जब पाकिस्तान का हमला हुआ, ब्रिगेडियर उस्मान वहीं शहीद हुए थे। उनके बारे में उस समय जिन्ना साहब ने और लोगों ने कहा था कि साहब आ जाओ तुम पाकिस्तान में, हम तुमको सेनाध्यक्ष बना देंगे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि नहीं, मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूं दफन भी वहीं होगा। लेकिन आज उनके बारे में ब्रिगेडियर उस्मान के लोगों से उनकी देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। तो एक ऐसा माहौल बनाया गया। आजादी के बाद भी कांग्रेस की हुकूमत थी, दंगे तब भी होते थे, बहुत दंगे होते थे, सांप्रदायिक तनाव भी होते थे। आज दंगे नहीं होते हैं, कम होते हैं, हमले होते हैं। और हमले दंगों में नहीं बदल पाते हैं क्योंकि सामने वाला रिएक्ट नहीं करता है, उसको मालूम है। उस जमाने में दंगे होते थे, दंगे करवाए जाते थे। उस समय का भी जो पुलिस और प्रशासन था कांग्रेसी हुकूमत के जमाने में भी, हमने बहुत सारे दंगे कवर किए थे उस समय। लेकिन उसके पहले भी होते थे। और मुझे कहने में ये नहीं है कि मुझे कम्युनल हार्मोनी का अवार्ड भी इसीलिए मिला था हमारी रिपोर्टिंग के मद्देनजर भी। और दिया किसने था? संजय डालमिया, उनके परिवार के लोगों ने, वो रामकृष्ण जयदयाल गोविंद का अवार्ड था वो समय। हालांकि अभी वो उनके जो ताऊ पिता थे विश्व हिंदू परिषद में थे, और अभी लाल किला का उन्हीं को दे दिया है मोदी जी ने। तो उस समय भी होते थे, लेकिन कभी कांग्रेस हुकूमत में बैठा हुआ कोई आदमी या कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो कभी किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता था। वो मंच से नहीं बोलता था कि साहब जो 8 बच्चे पैदा करते हैं, 10 बच्चे पैदा करते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, ऐसा नहीं बोलते थे कभी वो। पुलिस और पीएससी और प्रशासन जरूर उनका रवैया होता था, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी शर्म और लिहाज होती थी। लेकिन आज तो एकदम खुला है। आज जिस ढंग से हो रहा है, अब प्रधानमंत्री अगर अपनी सभाओं में कहें कि साहब अगर ये लोग सरकार में आ जाएंगे तो मंगलसूत्र, लाकर में रखे हुए जेवर ये उन लोगों को दे देंगे, वो सारे संसाधन उन लोगों को दे देंगे जो 8 और 10 बच्चे पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री जब कहे सभाओं में कि कब्र से निकाल करके मैं बदला लूंगा, तो फिर तो कम्युनल हार्मोनी की बात कहां हम सोच सकते हैं। अभी एक नया फरमान आया है, शायद वो राजस्थान की सरकार का है, कि वो स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य बनाया जाएगा। हमने कहा सूर्य नमस्कार अनिवार्य बनाया जाएगा, अच्छी बात है, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा। लेकिन जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते उनको नमाज की भी इजाजत मिल जानी चाहिए, क्योंकि नमाज में भी तो वही होता है ना, उसमें भी तो यौगिक क्रिया ही होती है, पूरा का पूरा प्राणायाम ही होता है। तो उन बच्चों को आप वो भी कर दीजिए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि उस पर झगड़े हो, फसाद हो और फिर हमको मौका मिले। लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं। अब आपने अभी देखा होगा एक यूपी गवर्नमेंट का फरमान आया है कि साहब वो कांवड़ यात्रा है, शुरू होने जा रही है सावन का महीना, तो सड़कों पे हेवी ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। बहुत सारी सड़कों को रोक भी दिया जाता है कि कांवड़ यात्रा उधर से गुजरेगी। जगह जगह बड़े बड़े टेंट और कनात लगा करके उनका स्वागत खैर मकदम किया जाएगा। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, करो, लेकिन नमाज से आपको क्यों चिढ़ हो जाती है? अगर नमाज पढ़ने कोई सड़क पे बैठ जाता है तो उसके खिलाफ आप क्यों कर देते हो?
भाई जो शासक है, जो सत्ता संचालन कर रहा है, उसके पास तो एक आंख होनी चाहिए ना। वो एक ही आंख से देखे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, कोई भी हो। लेकिन आपके नियम अलग हो जाते हैं, हिंदुओं के लिए अलग हो जाते हैं, मुसलमानों के लिए अलग हो जाते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनेगा? जब हुकूमत ही इस काम में लग जाएगी, भाई अगर मान लीजिए कि हम और आप आपस में लड़ रहे हैं, तो हम किसी पंच के पास जाएंगे, हुकूमत के पास जाएंगे कि भाई हमारा न्याय करो। लेकिन हुकूमत खुद ही अगर इस तरह का काम करने लग जाए तो फिर कैसे हो सकता है? बड़ी उम्मीद थी कि इस बार जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव के बाद चूंकि जिस ढंग का मैंडेट मिला है, लगभग दोनों बराबर ही हैं, 10-20 सीटों का फर्क है, तो जो हमारी हुकूमत है वो थोड़ा सा सबक लेगी और उसके हिसाब से कुछ काम करेगी अपना। लेकिन नहीं, कोई सबक नहीं है। जिस ढंग से चुनाव के बाद हमले तेज हुए हैं, खासतौर से गोहत्या को लेकर के, गोकसी के मामले को लेकर के, इस बिना पर किसी घर में मांस पक रहा है, मांस वो गोमांस ही हो सकता है, या कोई गाड़ी में लेकर के जा रहा है तो वो गोमांस ही लेकर जा रहा होगा, और कहीं भी पकड़ करके लोगों को मार देना, मॉब लिंचिंग जिसको कहते हैं, भीड़ का तंत्र। अब मुश्किल क्या है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारे हुक्मरान कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है। मोदी जी ने कभी एक बार भाषण में भी कहा था कि साहब, ये जो दिन में ऐसे ऐसे काम करते हैं, रात में ऐसा करते हैं, उनको मैं बहुत नापसंद करता हूं। लेकिन आज तक किसी भी मॉब लिंचर को कोई सजा उस ढंग से नहीं मिली, सरकार तो नहीं की है। तो वही होता है कि मतलब चोर से कहो कि तुम चोरी करो और घर वाले से कहो भाई जागते रहो। तो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अब इस माहौल में क्या करना होगा? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा गुनहगार जो है, मतलब सरकार, हुकूमत और पॉलिटिक्स तो है ही है, हमारी कौम है, मीडिया। सबसे बड़े गुनहगार तो हम हैं। हम जाते हैं टीवी चैनलों पे जाते हैं और कई बार पूछते हैं कि भाई तुम लोग हिंदू मुसलमान के अलावा और भी कुछ देखते हो क्या? तो जवाब आता है कि साहब टीआरपी इसी से बढ़ती है कि जब तक हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं आएगा किसी मामले में, और उसमें भी एंगल भी कैसा होना चाहिए, जैसे कोई अपराध की घटना हुई है तो अगर रिपोर्टर रिपोर्ट करता है अपने चैनल को, तो उसका जो एडिटर है उस इलाके का, उस मामले का, वो पूछता है इसमें कोई मुस्लिम एंगल है कि नहीं है? तो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो नहीं तो खोज के लाओ, उसमें कुछ जोड़ो। अब जैसे एक घटना के बारे में बताया कि साहब वो कोई घटना हुई थी, उसमें 4 या 5 लोग पकड़े गए थे, तो उसमें एक मुस्लिम भी था। तो जब पूछता है वहां से एडिटर रिपोर्टर से कि इसमें कोई है कि नहीं, क्या क्या नाम है, तो उसने बताया इस नाम। तो कहा कि उस नाम को क्यों नहीं आगे बढ़ा रही हो, उसको विलेन के रूप में पेश करो। बाकी 4 वो उसमें सपोर्टिव रहा होगा या साथ में रहा होगा, लेकिन नहीं, जब तक उसको विलेन के रूप में, खलनायक के रूप में पेश नहीं करोगे, तब तक हमारी स्टोरी मुकम्मल ही नहीं होगी। तो इस तरह का जो माहौल, मतलब उसमें हम हैं, हमको शर्मिंदगी होती है, कई बार होती है कि हम ऐसी जमात में हैं। उसको हाथरस की घटना के बारे में ज्यादा चिंता नहीं होगी, जहां अंध आस्था के चलते 123 लोगों की जिंदगी कुर्बान हो गई। और भी घटनाएं तमाम हो रही होंगी, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होगी, कभी डिबेट नहीं होगा। लेकिन छोटी सी छोटी घटना हो जाएगी जिसमें मुस्लिम एंगल जुड़ जाएगा, उस पर खूब दिन भर चर्चा चलती रहेगी, दिन भर उसी पर चलेगा। तो इसमें मतलब जैसे बता रहा था, मैं बात कर रहा था कि धर्म का रोल तो रहा ही है। अब धर्म में भी कितना बदलाव आता गया है, वो सभी धर्मों में कट्टरपंथ किस तरह से हावी हुआ है।
एक जमाना था जब हम बचपन में अपने गांव में रहते थे, तो जब रमजान का महीना होता था तो हम 8-10 रोजे रह जाते थे। हमारा दोस्त था इजहारुल, उसके घर जाकर के सो जाते थे। उसमें एक लालच ये भी होती थी कि शाम को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। उसके भाई और अब्बा जो थे वो रहते थे अहमदाबाद में, लूम में काम करते थे, पावर लूम में। तो वो लोग आते थे ईद के मौके पे, तो काफ़ी थोड़ा हम लोगों की भी बड़ी ये हो जाती थी, और ईदी भी मिल जाती थी। ईद के दिन जो है कोई खाने के बाद सेवइयाँ और मांस के बाद वो ईदी भी मिल जाती थी, 2-4 पैसे उस समय के ज़माने के हिसाब से। ताजिए का जो जुलूस निकलता था हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया ताजिया सजता था, बनता था। हमारे मऊ जिले में और बलिया जिले में सिकंदरपुर एक इलाका होता था, सिकंदरपुर का ताजिया सबसे बढ़िया माना जाता था। तो हम लोग ताजिए के साथ भी हसन हुसैन करते हुए हम लोग भी चले जाते थे। जब होली का त्यौहार होता था तो हमारे यहाँ जद्दू मियाँ थे, सबसे अच्छा जोगिड़ा वो गाते थे। जो जोगिड़ा होता है ना, होली हम लोग मिलजुल के मनाते थे, ईद हम मिलजुल करके मनाते थे। अब वो सब चीजें इतिहास की होती हुई चली जा रही हैं। जब इस तरह की बातें होती है तो हम पूछते हैं कि भाई आप अपने 10 मित्रों का नाम हमको लिख करके दो। मैं आपसे भी यही सवाल करता हूं कि आप भी किसी दिन ईमानदारी के साथ, बनावटीपन के साथ नहीं, कि अपने 10 मित्रों के नाम बताइए, लिख करके दे दीजिए। उसमें 90% आपके मुस्लिम ही होंगे, हमारे 90% हिंदू ही होंगे। हिंदुओं में भी जो हमारे अपने लोग होंगे वही होंगे। तो हम दूसरे लोगों से कभी संपर्क संवाद बनाने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि कभी उनके बात, उनके ख्याल के को जानने के लिए कभी उनके साथ उठना बैठना, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। पहले ऐसा होता था, पहले मिलजुल करके समस्याएं, कोई भी है, किसी घर में अगर खाना नहीं पक रहा है तो बगल के लोग वहाँ खाना पहुँचाने का, राशन पहुँचाने का इंतजाम करते थे। अब इतना नफरत इस ढंग से बढ़ा दी गई है, सही मतलब अब तो बात करने में भी लगता है, डर लगता है कि कहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन नाराज हो जाएगा और कौन क्या कर देगा, इसका कोई ये नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि अब जो जुलूस हमारे निकलते हैं उसके नारे जरा देख लीजिए, और खास तौर से अगर एक मजहब का जुलूस निकल रहा है तो दूसरे मजहब का अगर कोई पूजा स्थल है या कुछ है, वहां जाके उनके स्वर और बदल जाते हैं। तो ये नया तरीका, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भी तो रामनवमी के जुलूस निकलते थे, पहले भी तो कुछ कांवड़ यात्रा, इस ढंग से तो कांवड़ यात्रा नहीं होती थी कि बड़े बड़े कैंप लग रहे हैं, खाना पीना सब कुछ हो रहा है। पहले लोग जाते थे अपनी आस्था के हिसाब से, कभी देवघर वगैरह हम लोग के यहाँ से लोग जाते थे तो गंगा जल लेकर के शिव के मंदिर में देवघर में चढ़ाते थे। अब जिस तरह से चल रहा है कि पूरा का पूरा, तो एक तरह से मतलब कट्टरता और उन्माद का रूप लेते चला जा रहा है। धार्मिक जुलूसों में नारेबाजी, धार्मिक आयोजनों में जो तकरीरें होती हैं, धर्म संसद के नाम पे हो चाहे और किसी नाम पे हो, और इसमें सभी हैं, मतलब सब लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि नहीं हम कैसे मिलजुल करके रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। और सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, मजहब के नाम पे लड़ें, जाति के नाम पे लड़ें, लेकिन कभी उस पर नहीं होता है। हम लोगों का कहना है कि भाई ठीक है, धर्म जो है वो आस्था का प्रतीक है, आप अपने हिसाब से करिए, आप अपने धर्म को, अपने मजहब को सबसे अच्छा मानिए, सबसे अच्छा बताइए भी, लेकिन दूसरे मजहब को, दूसरे धर्म को अपमानित करने का, नीचा दिखाने का किसी को हक नहीं है। इस तरह की बातें हैं, मतलब अब चूंकि समय का एक पाबंदी लग जाती है तो उसमें क्या क्या आ जाए क्या क्या नहीं आ जाए बातें, तो बेसिक बातें यही हैं। अब उसमें यह है कि क्या किया जाए, कैसे हारमोनी हमारी जो है वो रेस्टोर कैसे होगी। तो एक तो यही है कि साहब परस्पर मेल जोल और संवाद बढ़ने चाहिए, एक दूसरे के प्रति अविश्वास के कारणों का पता करके मन साफ करने के प्रयास होने चाहिए।
भाई क्या क्या हम आप हमसे बैठ के पूछो कि भाई आपको क्या तकलीफ है, एक मुसलमान से या एक हिंदू से आपको क्या तकलीफ हो सकती है, आप बताओ। और फिर उसके बाद अगर कोई बात है तो उसको समझाने की कोशिश करें हम। लेकिन हम जब बात ही नहीं करेंगे और अपने अपने तने रहेंगे, अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो दूसरी बात ही निकल के आएगी। दूसरा है कि मित्रों और परिचितों का दायरा बढ़ना चाहिए। हमें एक दूसरे के धर्म, धार्मिक आस्थाओं और आचरण का सम्मान करना चाहिए। हमारा धर्म, मजहब हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, इसका प्रचार करने, इस पर गर्व करने का हमें अधिकार है। लेकिन दूसरे के धर्म को कमतर बताने, उसे अपमानित करने का अधिकार कतई किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये जैसे है, कुछ पॉइंट्स ऐसे मैंने लिख लिए थे, जैसे धर्म में अंधविश्वास और अंधास्था और कट्टरता को त्याग कर सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। टॉलरेंस बढ़नी चाहिए। टॉलरेंस आज एकदम खत्म हो गई है। एक दूसरे के पर्व त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। सामने वाले की खुशी और गम में शरीक हो सकें तो बेहतर है। हम ईद मुहर्रम के जुलूस में शामिल हों तो होली के मिलन के समारोह में भी हो सकते हैं। इस तरह की बातें हो सकती हैं। उन धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए जहां कट्टरपंथ को बढ़ावा तथा उत्तेजक नारों और भाषणों के जरिए दूसरे धर्म के प्रति नफरत और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा हो, भड़काने वाली बातें की जा रही हों, ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। निहित स्वार्थी नेताओं, राजनीतिक दलों को खारिज करना चाहिए जो धर्म, हिंसा और नफरत के जरिए अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। किसी धर्म, संप्रदाय, संगठन या दल के उकसावे में मरने मारने को तैयार नहीं होना चाहिए। धर्म को मध्ययुगीन मान्यताओं से आगे आधुनिक युग की सच्चाइयों और वैज्ञानिक सच के हिसाब से ढालना भी चाहिए। कभी कोई सिरफिरा, कोई नापाक हरकत करे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसकी खुलकर मजम्मत होनी चाहिए। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग हो और गुनहगार को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। ये बात निकल के आनी चाहिए, क्योंकि जो बातें निकल करके आती हैं, जैसे जब वो लोग हम लोगों से सवाल करते हैं, कहते हैं कि भाई जब कभी हिंदू का मामला होता है तो आप लोग तुरंत आलोचना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कोई इस तरह की हरकत करता है या कुछ होता है तो आप भी चुप हो जाते हैं। मुस्लिम समाज से कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों में थोड़ा सा उनको एक मिल जाता है मौका, तो हमको भी वो वक्त जाया नहीं करके तुरंत करना चाहिए कि हाँ भाई गलत हुआ है, तो अगर गलत हुआ है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी हो, उसके लिए गुनहगार हो। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब अब जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने कई बड़े लेख लिखे थे। मैं चाहूँगा कि आप लोग मैं अगर शेयर कर दूंगा जमात के लोगों के साथ, हिंदू बनाम हिंदू और हिंदू और मुसलमान, तफसील से उन्होंने सारे बातों को रखा है कि कैसे कैसे हुआ है और कैसे बन सकता है। अब वो जैसे कहते थे कि जो हमारे हिंदू समाज को या मुस्लिम समाज को चाहिए ये मानना कि बाबर, तैमूर, नादिर शाह ये लोग हमलावर थे, बाहर से आए आक्रमणकारी थे, उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया। उसी तरह से हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि नहीं, शेर शाह सूरी, रजिया सुल्तान, जायसी ये हमारे पुरखे हैं। क्योंकि मुगल तो बहुत कम लोग आए थे ना, बाकी तो सब हमारे ही लोग हैं, आपस के ही लोग हैं, जो कभी आप उनको हिंदू धर्म में नहीं रख सके तो वो मुसलमान बन गए, चाहे वो दलित हों। आज भी आप दलित समाज को कहाँ, जब वोट आता है तब तो दलित हिंदू हो जाता है, आदिवासी हिंदू हो जाता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दलित और आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दीजिए, हिंदू तो खुश। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो इस पर कभी हम लोग बैठेंगे तो तफसील से चर्चा कर पाएंगे। मेरे ख्याल से समय खत्म हो रहा है, ये कुछ कहें उसके पहले ही मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। बोलने को तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही चूँकि बिखर जाता है जब समय की पाबंदी लग जाती है। तो लेकिन हम चाहेंगे कि कभी इस तरह के विषयों पे आपने चर्चा की है, बहुत अच्छा काम किया है कि इस तरह की चीज़ें निकल करके आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, और इस पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई छिपाने लुकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे आप गुडी बोलने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि मिलजुल के रहो। जैसे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ दिए ना, ये सब तो पढ़ने के लिए और सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस पर अमल कैसे हो पाएगा? हम यहाँ से जाने के बाद हिंदू हो जाएंगे, आप यहाँ जाने के बाद मुसलमान हो जाएंगे, और फिर अपने अपने ढंग से मुद्दों को देखना और समझना और उसी पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, तो फिर तो बात नहीं बनने वाली है। जैसे होता था ना, मोदी जी भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, रोज कभी कुछ बोल देंगे, कहेंगे साहब
लेकिन अमल क्या करेंगे? अमल तो कुछ और ही होता है, अलग ही ढंग से होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे अभी बीच में चुनाव के समय में हो रहा था ना कि संविधान बदलेंगे, और मोदी जी बोलते थे साहब गलत फैलाया जा रहा है, मैं लिख के देता हूं कि संविधान नहीं बदला जाएगा। और भाई संविधान नहीं बदला जाएगा तो लल्लू सिंह को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? संविधान नहीं बदला जाएगा तो अनंत हेगड़े को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया उन पे? अगर मॉब लिंचिंग गलत है तो मॉब लिंचर्स को सजा क्यों नहीं दिलवाई? अगर दंगे गलत हैं तो दंगाइयों को सजा क्यों नहीं दिलवाते हो? जो धर्म संसदों में जिस जंग की तकरीरें होती हैं उस पर रोक क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं है। तुम्हारे पास बताने के लिए अपनी राजनीति में कुछ है नहीं। तुम्हारे पास न कोई शिक्षा नीति है, न कोई विदेश नीति है, न कोई अर्थ नीति है। कभी तुम इजराइल का सपोर्ट कर दोगे, कभी फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो जाओगे, कभी चीन के साथ खड़े हो जाओगे, कभी अमेरिका के, तो कभी रूस के साथ भी खड़े हो जाओगे। तुम्हारे पास एक ही है। जब तक हिंदू और मुसलमान में नफरत का माहौल बनता रहेगा, जब तक तनाव बढ़ते रहेंगे, तब तक तुम्हारी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इस बार यूपी के लोगों ने, यूपी जो इस तरह की राजनीति का अखाड़ा था एक तरह से, उसने बता दिया कि नहीं भाईजान बहुत हो गया। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में आपने हमको अयोध्या और काशी और मथुरा और क्या क्या सपने दिखा करके हमारी गुर्बत को बढ़ा दी, हमारी बेरोजगारी को बढ़ा दिया, हमारी तकलीफ को बढ़ा दिया, हमारे पेपर लीक होते गए, हमको नौकरियां नहीं मिलती रही। अब नहीं, अब और नहीं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है। अब इस चेंज को कैसे हम आगे रख सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसी पर इस देश का भविष्य मुनस्सर करेगा। इसी पर देश में सांप्रदायिक सद्भाव कैसे कायम रहेगा, इस सवाल का जवाब भी मिलेगा। और हम अपने तय जहां भी संभव है, हम कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन हम मिलजुल करके एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगर इस पे हम लोग काम किए तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन अच्छे होंगे। शुक्रिया।